नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में चारू काव्यांगन के द्वारा विनोद शंकर शुक्ल विनोद प्रणीत कुरुवंशी महान प्रबंध काव्य का लोकार्पण किया गया। समारोह में अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल, मुख्य अतिथि डॉक्टर उषा सिन्हा की उपस्थिति में काव्यकृति का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर भाषा विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उषा सिन्हा ने पुस्तक की समीक्षा व खूबी को समाज की उपयोगिता पर अपने उद्गार व्यक्त किए। और बधाई लोकार्पित प्रबंधकार कुरुवंशी महान, मेरी अनंत शुभकामनाएं आपके लिए। आभार व्यक्त करना चाहूंगी प्रतिष्ठित साहित्यकार सुकवि डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल शितिकंठ जी के प्रति, क्योंकि उन्हीं के कारण इस आयोजन का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य। आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और चूंकि नूतन वर्ष में हम लोग सब मिल रहे हैं, इसके पहले मुलाकात बहुत लोगों से नहीं, तो आप सभी को नूतन वर्ष 2021 विक्रम संवत 2077 और शक संवत 1942 के लिए हार्दिक बधाई। नूतन वर्ष का हर क्षण आपके लिए मंगलमय हो, नई ऊर्जा का संचार, और यही आज की आवश्यकता है। उत्कृष्ट प्रबंध काव्य कुरुवंशी महान के सर्जना से वास्तव में मैं अत्यधिक प्रभावित हूँ। यद्यपि मुझे कल ही प्राप्त हुआ, तो फिर भी मैंने उसको पढ़ा, क्योंकि एक उत्सुकता सी जागृत हो रही थी कि आखिर इसमें क्या वर्णन किया गया। क्योंकि महाभारत सबने पढ़ा, न जाने कितनी कहानियां पढ़ी गई और लिखी भी गई, लेकिन प्रबंध काव्य के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर रचना करना, ये बहुत बड़ी बात है। शब्द चयन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तो शब्द चयन भी आपका बहुत सटीक है। रस, अलंकार और इसके साथ साथ ध्वनि बिंबों का बहुत ही सुंदर संयोजन आपने किया। बहुत अच्छे उदाहरण है। अब समय नहीं है कि वो उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। और मंगलाचरण आप लोग देखिएगा, मंगलाचरण में जो आपने प्रार्थना की है, मैं 4 पंक्तियां अवश्य प्रस्तुत करना चाहूंगी। गणपति को कर किए में धारण, वीणा वादिनी को नमस्कार, लिखता हूँ अब ये पुण्य कथा, निज पठन श्रवण कर बार बार, यदि माँ सरस्वती दे आशीष तो कार्य सहज बन जाता है। मैं कहूँगी कि ये प्रार्थना आपकी फलित हुई है, आपकी लेखनी को आशीर्वाद मिला और समग्र काव्य शिल्पी के रूप में आपकी प्रसिद्धि चतुर्दिक गूंजेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आप काव्य शिल्पी भी हैं, शब्द शिल्पी भी हैं। आपने बहुत अच्छे प्रयोग किए और त्रयोदश सर्ग का जो अंतिम छंद है, मैं कहूँगी वो दिशा वाहक है, लोक कल्याण का उसमें संदेश है। यानी काव्य देता जग को ये सीख, करें दायित्वों का सम्मान, विजय हो मानवता की सदा, बने ये भारतवर्ष महान। आज ऐसे ही संदेश की आवश्यकता है। कुरुवंशी महान प्रबंध काव्य 13 सर्गों में छंद अलग अलग शैली में महाभारत काल की घटना व भीष्म पितामह के जन्म मरण तक की बात कवि विनोद शंकर शुक्ल विनोद ने बड़े ही भव्य रूप में इस प्रबंध काव्य को छंदबद्ध किया है।
जी सर, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विनोद शंकर शुक्ल विनोद। हाँ। और ये आज हमारे द्वारा रचित प्रबंध काव्य कुरुवंशी महान का लोकार्पण कार्यक्रम है। ये कुरुवंशी महान प्रबंध काव्य महाभारत की कथा पर आधारित है। इसके नायक भीष्म हैं। भीष्म को केंद्र बिंदु में रखते हुए मैंने 13 सर्गों में इस प्रबंध काव्य को पूर्ण किया है, जिसमें भीष्म के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक का वर्णन है। साथ ही साथ महाभारत की संपूर्ण कथा को संक्षेप में हमने दर्शाने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास ये है 13 सर्गों में जो छंद हैं लिखे, वो हर सर्ग में अलग अलग छंद हैं, अलग अलग शैली में, और इसकी सरसता बनाए रखने का प्रयास किया गया है ताकि ये पाठकों को रुचिकर लगे। और छंद की 2 लाइनें अगर आप सुना दें थोड़ा सा समाज को। जैसे मैंने मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हुए लिखा है, जब शुरू किया है, जैसे कि गणपति को कर ही यमे धारण वीणा वादिन को नमस्कार, लिखता हूँ अब वह पुण्य कथा नित पठन श्रवण कर बार बार, यदि माँ सरस्वती दे आशीष तो कार्य सहज बन जाता है, हो पंगु विकल असहाय दीन वह भी पर्वत चढ़ जाता है, यह आशा ही में धरे हुए माँ देंगी शक्ति अकिंचन को, लेखनी उठो माँ के बल पर लिख दो जनमन हित चिंतन को, था राज्यासन की प्राप्ति हेतु इतना भीषण संघर्ष हुआ, रुक सका नहीं वह महासमर कितना भी वहाँ विमर्श हुआ, विधि का लेखा निर्धारित है टाले न कभी भी टलना है, फल आच्छादित हो वृक्ष भले पर तय तो पकना झड़ना है, वैसे तो बीज वृक्ष बनता जो फूलों के पंखुर में है, पर पनपेगी वह बेली कहाँ ये दोष निहित है अंकुर में है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी लाइनें हैं। और निश्चित रूप से कुरुवंशी महान हैं और आपने उस महानता को कितना संक्षिप्त में वर्णन कर दिया है। बहुत पुण्य का काम है, समाज को एक तरह से जागरूक करने का भी काम हो रहा है। जी। तो आज ये आपके काव्य गोष्ठी भी आयोजित की जा रही है, कौन कौन लोग आए हैं उद्घाटन में? आज के लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल सिद्धिकंठ जी, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कई बार पुरस्कृत हो चुके हैं, और अभी इस वर्ष भी जो कल परसों घोषणा हुई है उसमें उनको एक खंड काव्य पर जगदीश गुप्त सम्मान से अलंकृत किया गया है। इसके पहले वो मलिक मोहम्मद जायसी सम्मान भी पा चुके हैं। और आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जो हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की भाषा विज्ञान की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उषा सिन्हा हैं, और विशिष्ट अतिथि जो हैं वो अशोक कुमार पांडे, अशोक वरिष्ठ छंदकार भारतवर्ष के, डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान के संस्थापक, और डॉक्टर सर्वेश अस्थाना अंतर्राष्ट्रीय मंचों के हास्य व्यंग के कवि, ये सब मौजूद हैं। अच्छा। उनकी उपस्थिति में मुझे सम्मानित भी किया गया और लोकार्पण किया गया, और आशा है कि यह काव्य पाठकों के लिए और देश के नागरिकों के लिए भारत को महान बनाने में, जैसा कि मेरा काव्य के अंत में समाज को संदेश है जिसमें महान भारतवर्ष की मैंने कल्पना की है, उसके लिए ये लाभप्रद सिद्ध होगी। इस लोकार्पण समारोह में कई प्रख्यात साहित्यकार कवि अशोक कुमार पांडे, आचार्य ओम नीरव, डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, डॉक्टर ऋषि कुमार मिश्र मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन चारू काव्यांगन की संस्थापिका रेणु द्विवेदी ने किया। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।